हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं फिर से सामने हूँ और आज मैं आपको बचा हुआ जो क्वेश्चन था, खासकर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का, वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। वैसे तो इस समय मैं आपको वीडियो अल्टरनेट डेज पे दे रहा हूँ, इसलिए अल्टरनेट पे दे रहा हूँ ताकि आपके पास जो भी सिलेबस है रिमेनिंग वाला वो भी आप कर सके विद इन अ टाइम। इस वजह से मैं आपको अल्टरनेट पे वीडियो दे रहा हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी, सर रोज़ वीडियो मत दीजिए क्योंकि हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, हमें दूसरा भी पढ़ना होता है। इस वजह से मैं आपको अल्टरनेट दे रहा हूँ जिससे आप पढ़ भी सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मज़े से बढ़िया वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको करने से मज़ा आ जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब चलिए, मतलब टावर और बिल्डिंग दो चीज़ मिल गई, तो हम बना लेते हैं बिल्डिंग और हम बना लेते हैं एक टावर। अब आप एक चीज़ याद रखना हमेशा कि बेटा बड़ा क्या होगा, टावर बड़ा होता है कि बिल्डिंग। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग बड़ी है कि टावर। तो सबसे पहले हमको जितना मालूम हमने उतना बना लिया। देखो ये बना लिया। अब समझना बेटा, मैं तरीका देख रहा हूँ। उसने बिल्डिंग और टावर की बात की है, तो ये बिल्डिंग बन गई, ये टावर बन गई। अब उसने क्या बोला, अब अपन वो सोचते हैं। फिर अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुनेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के, ये मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग छोटी होती है, बिल्डिंग छोटी होती है और टावर बड़ा होता है। अब वो बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से, तो बिल्डिंग का टॉप क्या है, ये है, और यहां से क्या बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कि वो कहां से देखेगा, टावर के फुट से। तो टावर का फुट कहां है, ये है। तो टावर के फुट से जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखेगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। जितना भी होगा हम लिख लेंगे, वो मैटर नहीं करता, राइट। वो मैटर नहीं करता कि कितना है। चलो 30 डिग्री दिया है। अब वो बोल रहा है कि बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहा है, तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि हम जिस एंगल से देखते हैं एंगल थीटा वहाँ बनाना होता है। कुछ बच्चे इस पूरे को थीटा बना देते हैं। भाई 90 डिग्री भी तो होना ज़रूरी है ना। इस पूरे को थीटा कैसे बना दोगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ देख रहा ना। तो ये वाले ट्राइंगल में कौन है, इस ट्राइंगल में सिर्फ ये थीटा है, इस ट्राइंगल में ये थीटा है। कुछ बच्चे इसको भी थीटा बना रहे हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब उसने पूछा है कि ये बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो ये ले लो h, इसको ऑटोमेटिक ले लो x। अपने मन से मान लिया करो और जो है उनको यूज़ करो शॉर्टकट में। फिर उसने दिया है इफ़ द टावर हाइट इज इतनी, ठीक है, टावर की हाइट उसने दे रखी है। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 50 मीटर है। कुछ नहीं करना, अब सब तरीका समझो। सिर्फ देखो, सबसे पहले दो ट्रायंगल चूज करना है, वो भी 90 डिग्री वाले। तो सबसे पहले ले लो ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी सी में थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल सी। तो सी मत लिखो पूरा, क्योंकि सी ये भी है, ये भी है, पूरा एंगल भी है। तो हम लिखेंगे ए सी बी। क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, पूरा थीटा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 2 है, एक ये भी है, एक ये भी, पूरा एंगल भी कहलाएगा। तो कंफर्म तो है नहीं कि सी पूरा है, तो सी के लिए हमने अलग से ले लिया कि ए सी बी, थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लो थीटा। अब ऐसा क्या लगाएं कॉम्बिनेशन कि हमारे पास बेस है और हमारे पास हाइट है। देखो निकालना कुछ और है, वो बात का कॉम्बिनेशन है। पहले बेस भी तो निकाल लो ताकि इसके साथ जब इसको लोगे तो ईजी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आप इसको लगा के ये ले आओगे, आप इसके साथ ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लगाओ कि बेस तो आ जाए। बेस नहीं आए तो कुछ इक्वेट करने के लिए वैल्यू आ जाए। फिर कुछ समथिंग इस ट्राइंगल को लें तो इसके साथ कुछ इक्वेट करने को आए, जिससे आंसर हमारा प्रॉपर सिस्टमैटिक आ जाए। तो वही सोचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ले लिया। अब दिख रहा कि परपेंडिकुलर ये बेस है, तो एक ही चीज़ बची हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर मतलब ये लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस कितना है बी सी, तो ए बी कितना है 50 और बी सी कितना है x, और tan 30 मतलब हो जाएगा ये tan 60 डिग्री, ये आ गया 50 अपॉन x। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सबको मालूम है 1/√3, ना सॉरी
tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 50/x। सभी को दिख रहा है उम्मीद करता हूँ। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे कि चीज़ों को करते रहेंगे इस प्रकार से कि आंसर आ जाए, राइट। देखिए अब इतना आ गया, अब ये x चला जाएगा यहाँ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू ये 50/√3। √3 का रैशनलाइज कर लो तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 50√3 और नीचे आ गया 3। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, 50/√3 भी सही आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, अब ले लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं अब हम लोग, अब हम लेंगे ट्राइंगल DCB। अब DCB में लेंगे तो थीटा कौन सा बनेगा, ये तो यहाँ ले लो, एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये DBC, अरे यार DC, हाँ ठीक है, एंगल DBC इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि जब ये ट्राइंगल लोगे तो इसमें थीटा ये मिलेगा। फिर वही कहानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से वही, इस बार डायरेक्ट ले लो क्योंकि फॉर्मूला हम यहाँ बता चुके हैं, तो h/ सीधे हो जाएगा x। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और h/x। अब तुमको दिख रहा है ये x यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा √3h। अब x की वैल्यू कितनी है 50/x, तो यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू 50/√3 है, तो 50/√3 इज इक्वल टू √3h। h निकालना है, h निकालना है तो इसको नीचे ले आओ, इसको, तो 50/√3 3 बन गया, तो ये h की वैल्यू आ गया। और यही उसने क्वेश्चन में क्या करना है पूछा है हमसे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में शायद फिगर बना हुआ है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं जाएगी हमें फिगर बनाने की, फिर भी नहीं दिया होगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। हम तो नहीं मानते कि दिया है, मैं आपको बना के ही दिखाऊंगा। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। अब एक रोड है, रोड के एक तरफ ये पोल है, एक तरफ ये, अब वो भी इक्वल हाइट के हैं, तो पहले तो इक्वल हाइट के बना लो। अब रोड कैसे जा रही हुई बेटा, आप खुद सोचो भाई, ये रोड जा रही है, एक खंबा यहाँ होगा, एक खंबा यहाँ, एक खंबा यहाँ, एक खंबा यहाँ, ऐसे करके लाइट लगी रहती है ना हमारे यहाँ, तो कि रोड के बीच में लगी रहती है, कई बार रोड के बीच में भी, लेकिन रोड के बीच में लगी होगी तो अपोजिट नहीं कहलाएगा। समस्या तो ये भी है। तो ये कंफर्म हो गया कि पोल ऐसे लगे हैं और रोड बीच से जा रही है, तो ये 2 पोल हैं और रोड यहाँ कहीं बीच से रोड जा रही, मान लो ऐसे समथिंग, तो ये बन गया हमारे लिए बेस। अब रोड यहाँ जा रही तो बोल रहा है कि जब ये रोड पास हो रही है यहाँ से, तो यहाँ कहीं, उसने एग्जैक्ट बीच में नहीं, उसने बोला रोड के बीच में। अब रोड यहाँ से भी जा सकती है, रोड यहाँ से भी जा सकती है, रोड यहाँ से भी तो पास हो सकती है, तो रोड कहीं से भी पास हो सकती है, पर उस रोड के बीच में इसने ये कहीं नहीं बोला कि पोल, 2 पोल के बीच में। यदि 2 पोल के बीच में बोलता तो एग्जैक्ट मिडिल हो जाता, मिड पॉइंट हो जाता, और मिड पॉइंट हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारी वैसे ही आ जाती, पर उसने कहीं नहीं बोला कि मिड, उसने बोला रोड के बीच में बेटा, तो रोड के बीच में ये पॉइंट ले लिया। अब सब रफ करो, कोई मतलब नहीं हमारे लिए, ठीक। और ये लेंथ पूरी दिया हुआ है इसने, ये वाली 80 दी हुई है, और उसने बोला कि रोड के बीच में से एक बार इस टावर को देखो और एक बार इस टावर को देखो। उसने ये भी नहीं एग्जैक्ट बताया कि पहले किसको देख रहे हैं, कौन से पोल को, क्योंकि दोनों पोल सेम है, दोनों पोल की लेंथ सेम है, तो किसी को भी देख सकते हो। तो पहले इसको ले लो 60 डिग्री, इसको ले लो 30 डिग्री। अब उसने क्या पूछा आपको पता है, उसने पूछा पोल की लंबाई बताओ, तो ये h है, तो ये भी कितना होगा, h ही होगा, सीधी सी बात है। इसके बाद उसने पूछा कि इस पोल से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है और इस पोल से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। तब आप देखो, इसका नेमिंग कर लो, ABC और ये D और ये क्या है E। अब देखो फाइंड क्या क्या करना है हमको, फाइंड करना है हमको h। अब देखो ये बेटा पूरी 80 है, तो यदि इसको हम x ले लें तो ये बची कितनी, टोटल में से इस x को माइनस कर दोगे तो कितनी बची, 80 माइनस x। भाई पूरी देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया, पर यहाँ तक जाऊँगा तो 20 है और टोटल कितनी 80 है, तो 80 में से मैं 20 चला गया तो बची कितनी बाद वाली, 60 बची ना। कुछ लोग इसको x में से 80 माइनस करते, भाई नहीं होता ना, टोटल में से माइनस करना होता है। तो फाइंड h भी निकालना है, x भी निकालना है, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुआ ना। अब देखो एक ट्राइंगल लेते हैं मज़ेदार, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ABC ले लिया, एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल C की वैल्यू कितनी है, थीटा बराबर 30 डिग्री। फिर वही कॉम्बिनेशन लगाएंगे, n 30 डिग्री बराबर
एच अपॉन सीधा एक्स, कुछ मत लो, इसके अपॉन में x ले लिया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एच अपॉन एक्स। अभी छोड़ दो, उसको बाद में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल EDC एंगल D बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर 60 डिग्री बराबर थीटा की वैल्यू है। क्लियर। अब देखो ये ले लिया, फिर वही कहानी कि यहाँ ले लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच, क्योंकि ये एच फिर सेम है और इसका बेस कितना है CD का, ये है 80 माइनस एक्स। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। यहाँ से भी सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x अपॉन √3 बराबर एच। अभी देखो दोनों RHS क्या हैं, सेम है, दोनों RHS सेम है, ये 1 और ये 2, तो यहाँ लिख लो बाय 1 and 2, तो √3 80 माइनस एक्स इक्वेट कर रहे हैं दोनों को, RHS सेम है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, सेम। कुछ बच्चे इस √3 को इस √3 से काट देते हैं, कितना अनर्थ करते हो बेटा, आपको मालूम है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चला जाएगा इंटू, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे तो √3 हो जाएगा 3, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, अंदर इंटू कर दो तो 80 इंटू 3 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस में आ जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, तो 80 इंटू 3 और नीचे आ जाएगा बाद में 4, क्यों माइनस हो जाएगा प्लस 4x, 4 से डिवाइड कर देंगे 420, तो 20 इंटू 3 60, ये हो गई x की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई ये हमारे पास हो गई x की वैल्यू हो गई। तो x की तो आ गई आपके पास 60, उसने पूछा दोनों लेंथ बताओ, तो यहाँ लिख दो इतने समय कि ये है हमारे पास BC 60 और बचा क्या CD, तो CD हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स 20। तो इस तरीके से हमारे पास 3 आंसर निकला है। एक तो अभी H नहीं निकाला क्या हमने, H निकालते हैं। चलो यहाँ देख लो बेटा, थोड़ा सा स्पेस है, H निकालना। तो देखो H की एक्स की वैल्यू पुट कर दो 60 अपॉन √3, तो 60 अपॉन √3 इसका रैशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा 60 √3 और नीचे कितना √3 3, तो 320 है, तो 20 √3 इतने मीटर में H आ गई। तो H भी निकाल दिया, X भी निकाल दिया, 3 वैल्यू एक साथ मैंने निकाल दी, कैलकुलेट कर दी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, अब हम 11 12 लेते हैं। देखो आप 11 12 में क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, समझना। आप इजी हैं बहुत, लेकिन सिर्फ मेन है इसका फिगर। यदि आप फिगर लेना नहीं सीख पा रहे बेटा तो मुसीबत में फंस सकते एग्ज़ाम में। चलो देखो 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। चलो बात की चीज़ें वो सब चीज़ें छोड़ दो, चलो मैं पहले पढ़ता हूँ आपको समझाता हूँ। देखो उसने बोला टीवी टावर है, ठीक, ये ले लो टीवी टावर है ये, ठीक। अब टीवी टावर को बोल रहा है वो कि एक वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा, टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ रिवर। अब अरे बह रही होगी कोई नदी, कोई समुद्र होगा या कोई भी कैनाल होगी, उसके किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है। क्या ऐसे कितने रहते हैं, इतने भी नहीं आना कि कहाँ खड़ा है, कैनाल के किस तरफ, इतना दिमाग नहीं लगाना है भाई, खड़े रहने दो, कहीं पर भी खड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना सीधा बेस बना लो, कहीं भी खड़ा हो, बस एक टीवी टावर खड़ा है। उसने बोला कि जब टीवी टावर को हम कहीं कैनाल के एक आध पॉइंट पे इसके अपोजिट से, मतलब इसके अपोजिट मतलब इसके सामने से कहीं से जब हमने देखा तो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा। फिर से पढ़ता हूँ, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के अपोजिट में एक ऐसा पॉइंट है जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप पे बनाता है फ्रॉम द टावर से 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से टावर के टॉप से इसका क्या बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो बोल रहा है इस पॉइंट से हम जैसे इस पॉइंट तक मूव करके आएंगे तो ये पॉइंट हमारे पास 20 मीटर का, कितना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करके आओगे तो 20 मीटर है। और फिर इस पॉइंट से फिर से इसको देखो इस टावर के टॉप को, तो कुछ ये भी एंगल बनेगा। ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने बोला है ना अबे, बोला अबे इस पॉइंट से
टावर से दूर जाना है, ऐसा नहीं बोला टुवर्ड्स द टावर। टुवर्ड्स द टावर बोलते तो पहले यहाँ रखते फिर यहाँ अंदर आते, उसने बोला अवे फ्रॉम द टावर, तो टावर से पहले यहाँ थे फिर और दूर चले गए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी समझ में ना आएगी टावर के पास में जाना है कि दूर जाना है, तो ध्यान रखना कि हमेशा क्या होता है कि जो बड़ा एंगल होता है ना, बड़ी डिग्री का एंगल, वो हमेशा 90 के पास होता है और छोटा एंगल हमेशा दूर होता है। तो फिर आप लॉजिकली लगा लेना, दिमाग लगा लेना कि पहले कहाँ पर है, फिर दूर जा रहे हैं कि फिर पास में आ रहे हैं। यदि आप 60 लोगे फिर 30 यहाँ आओगे तो गलत हो जाएगा। यदि यहाँ 60 होता और 30 अंदर तरफ आ रहे हैं मतलब गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था एंगल बड़ा वाला अंदर, पहले उसने 60 डिग्री के बारे में बात की है, तो मतलब अंदर 60 होगा और बाहर साइड 30 होगा, क्योंकि अंडर 30 हो ही नहीं सकता। तो कुछ बोले चाहे ना बोले ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि 30 बाहर ही बनेगा। तो यहाँ से यहाँ चल कर आए तो 20 हो गया, ये 30 हो गया। अब पूछा क्या क्या, एक बार वो देख लेते हैं अपन। उसने पूछा ये हो गया फ्रॉम 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, रिवर की विड्थ मतलब ये हो गई भाई, यहाँ से रिवर निकल रही होगी, एक किनारे पे ये खड़ा है, उसके दूसरे किनारे पर वही वाली रोड हो गई नहीं नहर, और एक किनारे पे ये खड़ा है, उसका एक और पोल इसके सामने खड़ा है, तो ऐसे करके टी बन रहा है। तो इतना कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये निकालना, इसको ले लो x, और हमको टावर की हाइट चाहिए, तो ये ले लो आप कितना h, ये कितना ले लो h ले लो, बस कहानी अटक गई, अपनी आ गई आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार लेते हैं। आप कुछ लोग क्या कहते हैं ट्रायंगल, पता कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। ABC हमेशा बोला राइट ट्रायंगल लेना। कुछ बच्चे क्या लेते हैं पता आपको, DCA, कुछ क्या लेते हैं ACB। अरे तो भाई एक तो ठीक ले लिया ACB क्योंकि इसमें 90 है, पर आपने DAC जो ली इसमें 90 डिग्री कहाँ है। और ये मूर्खता नहीं करना है, ये दिमाग एक्स्ट्रा लगाओ थोड़ा, बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए हैं तो, राइट। सो DAB मतलब हम एक क्या ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे। अपन को अपना दिमाग यूज़ करना है बेटा, अपने पास इतना दिमाग होता है ना, इतना IQ है ना, अपन यूज़ नहीं करते उसका 1% भी। कहते जिसने 1% भी यूज़ कर लिया ना वो संसार का महान व्यक्ति बन जाएगा। पर आप 1% भी दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो आप 1% लगाओ थोड़ा सा। यदि एक्स्ट्रा मार्क्स लाना है दूसरों के कंपेयर में, यदि आपका टारगेट IIT वगैरह एग्जाम्स है 11th 12th में जाने के बाद, और बड़े कॉलेज में बड़ा पैकेज चाहिए है, या BBA वगैरह BBA करना है तो BBA करके भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर वगैरह में भी आप जा सकते हो, और उसमें भी आपको कम से कम नहीं तो 3-3, 4-4 लाख रुपए मंथली पैकेज पर मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिया के कॉलेज हैं, जैसे एक रोहतक कॉलेज है, एक मान लीजिए IIM इंदौर करके कॉलेज हैं, इसके अलावा मान लीजिए देहरादून में कॉलेज है, सिम्बोसिस है। तो वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हो और बहुत अच्छा पैकेज उठा सकते हो। लेकिन उसके लिए बस आपको 10th अच्छा करना पड़ेगा और 11th 12th अच्छे सब्जेक्ट से निकालने हो, ताकि आप क्वालिफाई भी तो करो। इसलिए आप दिमाग बढ़ाओ, परसेंटेज नहीं। परसेंटेज तो आएंगे ना बेटा, कहीं नहीं जाएंगे। तो पहले आप क्वालिफाई करो, चीज़ों को दिमाग बढ़ाओ कि मेरे लायक ये चीज़ है कि नहीं, मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चल जल्दी से क्वेश्चन करें, सॉल्यूशन लाएं। तो ये हो गया। तो सब चल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर 60 डिग्री, यही थीटा की वैल्यू है। तो फिर वही कहानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है h, और ये ले लो कितना x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये h/x छोड़ दो अभी, ठीक। इन ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला, ABD। तो एंगल B बराबर 90 डिग्री और एंगल D बराबर 30 डिग्री, इसी को बोलते हैं थीटा की वैल्यू, ठीक। अब लगा लो फिर से वही कहानी कि tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा h, और ये पूरा 20 + x। कुछ बच्चे इसको बस लेते हैं, ये पूरा बेटा D भी पूरा बेस है ना, तो ये ले लेंगे 20 + x। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 + x हो गया, तो ये बचा h। अब दोनों का इसको भी इक्वेट कर लो तो √3 x इज इक्वल टू h। अब दोनों RHS तो यहाँ लिख लो 1 और इसको ले लो 2, तो फिर वही कहानी बाय 1 and 2, तो 20 + x और अपॉन में √3 और ये हो जाएगा √3x। ये चला जाएगा यहाँ तो 20 + x और ये हो जाएगा 3x। ले जाके माइनस कर दोगे तो 20 नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि 3x में से x गया 20, ये 0 कट गया, तो 2 वैल्यू आ गई x की। अब x क्या है 2 मीटर, कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है, कुछ गलत कर दिया क्या हमने। tan 60 के लिए √3 रखी और ये h/x रख लिया और ये √3x इज इक्वल टू h हो गया, कुछ गलत रख लिया क्या, और 20 + x हो गया cos
10√3 1/, ठीक है, और ये था इतना, तो 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ये ठीक है, h ठीक है, हाँ सब सही है, 20 + x√3, और ये जाएगा h = √3x, ये यहाँ हुआ तो 3x, ये ले जाके माइनस करेंगे तो बनेगा 2x। हाँ तो ये बनेगा कितना इधर, सॉरी है ना, इधर गलत हुआ था, इधर ले जाके माइनस करेंगे तो बनेगा 2x, और ये 20 था, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 10 मीटर। तो x आ गया। अब आप निकाल लो टावर की हाइट, तो इसमें पुट कर दो h की वैल्यू, तो h = √3 और x की वैल्यू कितनी है 10√3, तो इतने मीटर में आंसर आ गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल पसंद आए तो लोगों के साथ, दोस्तों से शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, लाइक भी करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, इससे उसको क्या होगा, समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो मेरे वीडियो से पढ़ाई भी कर सकता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।